दोस्तों नमस्कार साथियों, आज अपन यहाँ बात कर लेते हैं जो आपका ग्राम सेवक का पेपर हुआ है। तो भाई आपको कितने बोनस नंबर मिल रहे हैं और किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा बोनस मिलेंगे और किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा बोनस कम मिलेंगे, ठीक है। और क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और आपके प्रत्येक पार्ट जैसे हिंदी, कंप्यूटर, मैथ, जीके में कितने कितने आपके क्वेश्चन यहाँ पर बोनस मिलने की संभावना है। और कमेटी ने जिस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उस पर अपन यहाँ बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, जो कमेटी ने इस पेपर को बनाया था तो कहीं ना कहीं उसने विद्यार्थियों के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया। देखो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे डाल दिए हैं जिस पर आपत्ति लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी, क्योंकि साथियों ये एक प्रकार से कमाई का स्रोत होता है। क्योंकि भाई जैसे आपत्ति लगाओगे तो लाखों करोड़ रुपए उसे इसका क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। और मेन कारण क्या है, इससे भाई विद्यार्थियों का भाई समय का भी नुकसान होता है और आर्थिक रूप से उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मानसिक रूप से जो यातनाएं उन्हें सहनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ ऐसा कानून होना चाहिए कि भाई जो कमेटी पेपर बनाती है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए, ठीक है। जो भी उसने चारों ऑप्शन डाले हैं वो बिल्कुल राइट होने चाहिए, उनमें से एक राइट होना चाहिए, नहीं है चारों ऑप्शन में कोई आपको मिले ही नहीं, ठीक है ना। और यदि ऐसी कमेटी करती है तो उसको कानून में सज़ा होनी चाहिए, तभी जाके विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब साथियों अपन यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले बोनस अंक कितने मिलेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, देखो हिंदी है उसमें 2 या 3 क्वेश्चनों में अभी भी क्या बना हुआ है, डाउट बना हुआ है। क्यों भाई, जो क्वेश्चन है इसमें किसी के भाई 2 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। तो उसमें तो कोई बोनस मिलने की संभावना है नहीं, क्योंकि उसमें भाई जो बोर्ड है आप करते कि भाई जैसे क्वेश्चन 1 है उसका भाई 2 और 3 क्या है, राइट है, तो उसको वो डाल देंगे, ठीक है ना। तो इसमें नुकसान किसको होगा, उसको नुकसान जो इसने ऑप्शन नंबर ए वह किया है, ठीक है। तो इसमें तो बोनस नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन जो जीके है, जीके में आपको क्या है 2 या 4 ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस से बाहर भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन पर बोनस मिल सकता है, वो कमेटी का फैसला रहेगा साथियों। उसके बाद जो आपका मैथ आता है, मैथ में 2 से 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका लेवल कैसा है, बहुत ही ज़्यादा आया है, ठीक है। तो इसमें कोई बोनस की ऐसी संभावना नहीं है, ये वो कमेटी डिपेंड करेगी, नॉर्मलाइजेशन होगा तब, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, राइट हैं, लेकिन उसका लेवल है वो इतना ज़्यादा दे दिया जो ग्राम सेवक के पेपर में उसका लेवल होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी मेन पॉइंट ये है कि भाई जो बोनस आपको मिलेंगे वो कमेटी क्या करेगी, उस पर निर्भर है कि भाई वो आपको देती है नहीं देती। आपने देखा होगा कि भाई आरएस में कुछ ऐसे पर्सन थे जो बिल्कुल राइट थे, उनको उसने गलत मान दिया, आपत्ति लगाई फिर भी उनको सही नहीं माना। तो कहने का मतलब साथियों ये सिर्फ कमेटी पर डिपेंड करेगा और बिल्कुल आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अपन यदि ऑथेंटिक बुकों से लगाएंगे तो अपन को दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। लेकिन मैं हरदम कहता हूँ कि चाहे कोई भी कमेटी हो, उसे पेपर इस प्रकार से बनाना चाहिए कि आपके समय की बर्बादी भी नहीं हो और पैसों की बर्बादी भी नहीं हो। क्योंकि आपत्ति लगाने का मतलब ये होता है पैसा कमाने का स्रोत, एक प्रकार से मैं ये मानता हूँ। और साथियों काफ़ी दोस्त ये कह रहे हैं कि क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। साथियों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप सभी कैंडिडेट मिलकर इसकी आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि जो भाई दोनों शिफ्ट में जो पेपर हुआ है ना, 27 और 28 को, यानी 4 पारियों में जो पेपर हुआ है वो कहीं ना कहीं एक जैसा नहीं था, इस बात को हम मानते हैं, ठीक है ना। तो आप जितनी इसकी आवाज़ उठाओगे तो जिस प्रकार पटवारी में हुआ है तो इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये है काफ़ी क्वेश्चन जो आउट सिलेबस आए हैं तो इस पर भी आवाज़ ज़रूर उठेगी और इसके लिए जो कमेटी है उसको झुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आने वाले समय में इस पर अपन आवाज़ उठाएंगे और जिस प्रकार से भाई पटवारी के लिए अपन ने नॉर्मलाइजेशन करवाया और कमेटी ने एक कमेटी बनानी पड़ी, ठीक है ना, उसका ही फैसला जल्दी आ जाएगा पटवारी का ही भाई, ठीक है ना। जो परिणाम में परिवर्तन हुआ है, ठीक। ये तो थी साथियों आपकी भाई किस पारी को भाई कितने बोनस मिलेंगे। तो बोनस तो खैर मिलेंगे, इतने ज़्यादा नहीं मिल सकते, लेकिन किस पारी को ज़्यादा फायदा होगा वही पटवारी वाला हाल यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो और अपन बाकी देखते हैं।